सबको जय मसीह की। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीष पा रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए आज के विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो आज का विषय है, तुम पृथ्वी के नमक हो। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय जितने भी लोग प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहे, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो तूने कहा कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही, परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर इस शिक्षा पाए प्रभु, और वचन इनके हृदय में सील होने के लिए सहायता मदद कर। जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे, हर एक को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आशीष दे। सारी महिमा तुझे मिले पिता। ओ परमेश्वर, आशीषित होने पाए ए भाई बहन, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम निकालेंगे इस समय मत्ती 5 अध्याय, हम पढ़ेंगे 5 का 13 पद। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यहाँ पर प्रभु के वचन जो लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक कौन है? नमक प्रभु, जो प्रभु यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु एक विश्वासी को कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और लिखा है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाए। यहाँ पर प्रभु कहता है कि अरे नमक का स्वाद बिगड़ सकता है, यानी कि नमक की खराई अगर कम हो जाए तो बिगड़ जाए, किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न है कि यहाँ पर ये वचन सवाल पूछता है कि अगर आपकी खराई बिगड़ जाए तो अपने आप को कैसे फिर आप नमकीन करोगे। लिखा है आगे वचन, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ पर प्रभु एक विश्वासी को कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का स्वाद एक ही होता है, चाहे जिसमें जाता है। चाहे आप चिकन ले लो, उसमें जाएगा। अगर आप नमक को डालोगे तो उसको क्या करेगा, नमकीन बना देगा, उसका स्वाद बढ़ा देगा। वैसे आप चाहे जिस चीज़ में मीठे में डालोगे तो उसे नमकीन बना देगा। वैसे मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु एक विश्वासी को नमक का उदाहरण देता है, कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। आज मेरे प्रियो, हम जब पृथ्वी के नमक है, हमें अपने खराई को बना कर रखना है। आज संसार में पाप है, चारों तरफ पाप फैला हुआ है। हम जाते हैं, हम उड़ते बैठते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि जिस प्रकार नमक जब जिस के अंदर जाता है, जिस चीज़ में मिलता है उसको स्वाद बदल देता है। वैसे अगर हम संसार में जा रहे हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति से पास संगति कर रहे हैं जो प्रभु को नहीं जानता, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे पाप हो सकते हैं जो वो कर रहा हो। तो जब हम उसके संगति में रहते हैं तो हमें ध्यान देना है कि कहीं हम तो नहीं बिगड़ रहे, हमारी नमकीनी तो नहीं बिगड़ रही है। आज बहुत सारे लोग, बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने कहा कि बुराई से ना हो और बुराई को भलाई से तू जीत लो। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? बुराई को भलाई से जीतना है। हम बुराई के ऊपर तभी जय पा सकते हैं कि जब हम अच्छाई के द्वारा और कोई किसी और चीज़ के द्वारा नहीं। यहाँ पर वही कहता है कि परमेश्वर तुम पृथ्वी के नमक हो। हमें अपनी नमकीनी को बना के रखना है। जहाँ भी हम जाते हैं, हमें यह ध्यान देना है कि हमारा स्वाद नहीं बिगड़े। जिस प्रकार नमक जिसमें जाता है उस चीज़ को नमकीन कर दे, वैसे हम जहाँ भी जाएं प्रभु के सुसमाचार को फैलाएं, प्रभु की महिमा के बारे में बताएं, उसके राज्य के बारे में बताएं, न्याय के बारे में बताएं, ताकि लोग प्रभु को जानने पाए। ये ना हो कि हम क्या करें, उनकी बातों को ले। और हम पढ़ते हैं कि अगर वो
बिगड़ जाएगा तो लिखा कि बाहर फेंक दिया जाएगा, मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मैं तुझे लगाया था एक अच्छी दाख लता समझकर, मगर तू निकम्मा ही ठहरा। तो हमें निकम्मा नहीं बल्कि हमें अच्छा बनना है, हमें अपनी खराई को बनाए रखना है। और पढ़ते हैं, लिखा है कि दूसरा उदाहरण परमेश्वर देखता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यहाँ पर प्रभु जो दूसरा उदाहरण देता है कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का काम यही है, प्रकाश देना। आपको अंधकार में जाना है। जैसे जब अंधकार में ज्योति चमकती है तो अंधकार दूर हो जाता है, वैसे आपको संसार में जाना है, प्रभु की ज्योति को, प्रभु के प्रकाश को आपको फैलाना है। और ये बात को हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी खराई को बना कर रखना है और हमें अपने दिन ब दिन अपने स्वाद को क्या करना है, नमकीन को हमें संभाल कर रखना है कि ताकि ये बिगड़े नहीं। बाइबल में लिखा अगर बिगड़ जाएगा तो फेंक दिया जाएगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को जब न्याय के दिन परमेश्वर आएगा, लिखा है कि गेहूं को वो इकट्ठा करेगा और भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हमें क्या करना है, अपने नमकीन को बना कर रखना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन को प्रभु आशीष दे। जैसे ये सुन रहे हैं प्रभु जी, सच में अगर ये जाते हैं प्रभु जी, अगर इनके नमकीनी अब तक बिगड़ चुकी है तो परमेश्वर इन पर दया करके फिर से प्रभु इन्हें अपने नज़दीक खींच ले। अगर ये प्रभु संसार में गए, इनका स्वाद बिगड़ गया है प्रभु जी, ये खराई को संभाल नहीं पाए, तो परमेश्वर इन पर परमेश्वर वो दया करे, वो फिर से प्रभु इन्हें अनुग्रह दे ताकि तेरे नज़दीक आ सके। और इनके अंदर जो प्रभु जी, वो प्रभु जी स्वाद जो बिगड़ चुका है, यानी इनकी खराई जो बिगड़ चुके है प्रभु जी, ये जब संसार में गए, वो लोगों के द्वारा इनके जीवन में जो पाप आ चुका है प्रभु जी, इस समय इनके गुनाहों को माफ़ करे। पाप ही है जो नमकीनी को बिगाड़ देता है, अधर्मी है जो परमेश्वर वो तुझसे तेरी महिमा से रहित करता है। अगर इनके स्वाद बिगड़ चुका है प्रभु, ये इस कगार पर हैं ताकि फेंक दिए जाएं, फिर से परमेश्वर इन पर दया करे, वो इनका एक मूल्य होने पाए, वो परमेश्वर इनकी नमकीनी बनी रहे प्रभु जी, और ये दूसरे को नमकीन करने पाए परमेश्वर, इनके द्वारा प्रभु जी तेरा राज्य बढ़े। इन सब के ऊपर दया करे प्रभु, आशीष दे। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।